नमस्कार। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का एक बड़ा ही रोचक अध्याय जिसे हम लोग कहते हैं लोकोक्ति। और अंग्रेजी में इसके लिए फ्रेजेस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मैं कंप्यूटर में टाइप करता हूँ तो लोकोक्ति इस तरीके से टाइप होती है, लेकिन वास्तव में जब आप लिखेंगे लोकोक्ति या और कहीं तो लोकोक्ति को इस तरह से लिखिएगा। यहाँ पर क और त का संयुक्ताक्षर रूप ऑटोमेटिक कंप्यूटर ले लेता है, लेकिन वास्तव में लोकोक्ति ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, ये मानक और नवीन रूप है और ये जो है ये पुराना रूप है। लोकोक्ति क्या होती है? देखिए, लोक धन उक्ति लोकोक्ति। ठीक है, यहाँ पर स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, अर्थात लोक अर्थात लोग और उक्ति अर्थात कथन। तो लोगों का कथन। देखिए, लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है जिसमें भूतकाल का लोक अनुभव होता है, पब्लिक एक्सपीरियंसेस होता है। बाद में जब यह लोगों की जबान पर चढ़ जाता है तो वह लोकोक्ति का रूप ले लेता है, अर्थात अतीत काल में या भूतकाल में घटे कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसी कहानियां जो हमारे जीवन में सीख देने का काम करती है, लेसन देने का काम करती है, हमें सबक देती है, वही लोकोक्ति का रूप ले लेता है। लोकोक्ति के अन्य नाम देखिए, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, इसे मसला भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे फ्रेजेस कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको हियर से भी मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको हियर से भी मिल जाएगा, इसका मतलब भी लोकोक्ति ही होता है। लोकोक्ति तथा मुहावरे में अंतर देखिए, मुहावरे जिसे हम लोग अंग्रेजी में इडियम्स कहते हैं और लोकोक्ति में क्या अंतर है? देखिए, दोनों में खास अंतर यह है कि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, ये कंप्लीट होती है, जबकि मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है। अर्थात मुहावरे का प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से नहीं करते बल्कि वाक्यों में ही उसका प्रयोग करते हैं, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं। लोकोक्ति की विशेषताएं, इसमें हम लोग 3 विशेषताएं पढ़ेंगे लोकोक्ति की और आपको ये पता चल जाएगा कि लोकोक्ति की सचमुच विशेष विशेषताएं हैं। कैसे? देखिए, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होने के कारण इसका प्रयोग स्वतंत्र है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है, आप अपने मनोभावों को लोकोक्ति के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं और सामने वाला आपकी बात समझ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये अपने आप में पूर्ण इकाई होती है, कंप्लीट यूनिट होती है। लोकोक्ति किसी बात के समर्थन, विरोध अथवा खंडन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे आप देखिए, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, ये सही बात है, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। समर्थन, विरोध में देख लीजिए, विरोध में हम लोग कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं देखती, वही वाली बात है कि हमें अपनी बुराई नहीं दिखती है। खंडन में देख लीजिए, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इस तरीके से हम लोग लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं और खास रूप से हम लोग समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए, विरोध के लिए, अगेंस्ट में बोलने के लिए या खंडन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति की विशेषताएं, ये तीसरा नंबर है। साहित्य में एक अलंकार की तरह भी लोकोक्ति का प्रयोग करके रचना की रोचकता बढ़ाई जाती है। तो लोकोक्ति एक अलंकार की तरह भी कार्य करता है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ प्रचलित लोकोक्तियों पर। इसमें 25 प्रसिद्ध लोकोक्तियों का संकलन किया गया है और ये लोकोक्तियां आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अप्लाई और व्यवहार कर सकते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यह भाड़ कहने का मतलब होता है घड़ा। मान लीजिए एक चना है और उसे आप एक हंडी या एक घड़े में डाल देंगे और उसे बहुत हिलाएंगे तो उस चने की इतनी काबिलियत नहीं कि वो उस घड़े को फोड़ कर बाहर निकल जाए। ठीक है, इसका अर्थ होता है अकेला आदमी बड़े काम नहीं कर सकता। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए। भास्कर सिंह ने गुंडों का विरोध किया परंतु उसका किसी ने साथ नहीं दिया, परिणाम स्वरूप गुंडों का कुछ नहीं बिगड़ा,
सच ही तो कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अधजल गगरी छलकत जाए। गगरी में जब आधा जल होता है तो वो कुछ ज्यादा ही छलकता है। इसका अर्थ ये हुआ, थोड़ा ज्ञान या कम धन रखने वाले अधिक घमंड करते हैं। यह जो सामने नवयुवक अंग्रेजी बोल रहा है, अपना रौब जमा रहा है, अंग्रेजी में ही 8वीं फेल है। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताए मतलब पछताना, अफसोस करना। अवसर चूकने के बाद पछताने का कोई लाभ नहीं। जब बीमारी शुरू हुई थी तब तो तुम जागे नहीं। अब जब रोगी मौत के करीब आ पहुंचा है तो डॉक्टर को बुलाने चले हो। रहने दो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आम के आम, गुठली के दाम या गुठलियों के दाम, ठीक है, अर्थात दोहरा लाभ, डबल फायदा। अंग्रेजी का हिंदुस्तान टाइम्स बहुत सस्ता अखबार है, पढ़ने में भी बढ़िया और रद्दी की कीमत भी सबसे ज्यादा। आम के आम, गुठलियों के दाम या आम के आम, गुठली के दाम। ऊंचा दुकान, फीका पकवान, दिखावा अधिक और वास्तविकता कम, शो ऑफ ज्यादा करना, ठीक है। फीका अर्थात मजेदार पकवान नहीं, डिशेस अच्छी नहीं। हमने तो राम किशन हलवाई का बहुत नाम सुना था, मिठाई खाई तो बहुत निराशा हाथ लगी। सच ही है, ऊंची दुकान, फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के ग्राहक अनेक, अर्थात वस्तु एक है और उसके कस्टमर्स बहुत हो गए हैं। जब से स्कूल में अध्यापक पद के लिए नौकरी का विज्ञापन दिया है, सैकड़ों फोन आ चुके हैं। एक अनार 100 बीमार की कहावत चरितार्थ हो गई। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, अर्थात कुछ नेचुरल फॉल्ट्स हैं किसी के बिहेवियर में, लेकिन उसके नेचुरल फॉल्ट्स में और इजाफा हो गया। कैसे, देखिए, एक तो यह पहले ही जुआरी था, गैम्बलिंग करता था, जुआ खेलता था, ऊपर से शराब की लत लग गई। इसे कहते हैं एक तो करेला, दूजा नीम का चढ़ा। कंगाली में आटा गीला, दुखी पर और अधिक दुखाना। इधर मेरा धंधा चौपट हुआ, उधर पत्नी की नौकरी छूट गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। दो असमान व्यक्तियों की तुलना, असमान जो एक जैसे नहीं है, चाहे वो व्यक्तित्व के, चाहे वो एजुकेशन के, चाहे वो नॉलेज के सेंस में। तुम अमेरिका के राष्ट्रपति बुश और अपने गांव के सरपंच की तुलना कर रहे हो, इनका क्या मुकाबला। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। देखिए, कहीं कहीं पर आपको गांगू भी मिल जाएगा, इस तरीके का भी मिल जाएगा, गांगू तेली भी मिल जाएगा और ऐसा भी मिल जाएगा, ठीक है, गांगू तेली। तो कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, दोनों सेम है, हालांकि गंगू तेली जो है वो ज्यादा प्रचलन में है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। असंगत वस्तुओं का मेल, ठीक है। वर्तमान सरकार जरूर गिर जाएगी क्योंकि पार्टियों के ना विचार मिलते हैं ना मन। यह तो ऐसा हो गया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। का बरखा जब कृषि सुखाने, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। अरे, जब कीड़े फसल खा चुके हैं तब दवाई छिड़कने का क्या लाभ। का बरखा जब कृषि सुखाने। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का क्रोध करना, अपनी खीज निकालना, ठीक है। देखिए, शर्मा जी अपने बॉस से तो कुछ कह नहीं पाए, अब घर आकर पत्नी पर गुस्सा निकाल रहे हैं। वाह, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खोदा पहाड़, निकली चूहिया। परिश्रम अधिक, फल कम, परिणाम कम, रिजल्ट कम। कपड़े के व्यवसाय में लाखों रुपया लगाया, दिन रात मेहनत की, फिर भी 3,000 महीना बचा। ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़, निकली चूहिया। चमड़ी जाए,
पर दमड़ी ना जाए। बहुत कंजूस होना, कृपण होना, माइजर होना। भला यह सेठ मंदिर के निर्माण के लिए क्या दान देगा? इसका तो यह हाल है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर करना हानिकारक होता है। विदेशी कंपनियां भारत में रहकर कभी केंद्रीय सरकार से झगड़ा मोल नहीं लेती। वे जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करती। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बलवान की ही विजय होती है, ताकतवर की ही विजय होती है। राकेश के पास पैसा भी है और सिफारिश भी, इसलिए वह नौकरी ले गया। हम गरीब मुंह ताकते रहे। सच ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। थोथा चना बाजे घना। ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। ओछा अर्थात नीच, तुच्छ, छोटा या निम्न मानसिकता वाला व्यक्ति। शर्मा जी दिन भर मेहनत करने की जितनी बातें करते हैं, ये उतने ही निकम्मे हैं। जानते नहीं, थोथा चना बाजे घना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अस्थिरता के कारण कहीं का ना बन पाना। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण। माँ से बात करता हूं तो पत्नी ताने देती है। पत्नी के साथ सुखी रहता हूं तो माँ जल भुन जाती है। अपनी तो वह हालत है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। विवाद को जड़ से नष्ट कर देना। यदि टेलीविजन के कारण घर में क्लेश है तो इसे ही हटा दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहना कुछ और करना कुछ। यह व्यक्ति बातों से जितना सीधा, सरल और आदर्शवादी लगता है, वास्तव में उतना है नहीं। बस यही समझो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। नाच न जाने आंगन टेढ़, काम न जानना और बहाने बनाना। रमा से गाने को कहा गया तो उसने सात संगीत ठीक ना होने की बात कह दी। ठीक ही कहा गया है, नाच न जाने आंगन टेढ़। एक पंथ दो काज। एक काम से दूसरा काम हो जाना। दिल्ली जाने से एक पंथ दो काज होंगे। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही साथ वहां के ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। अर्थात एक पंथ और दो काज। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखती। मेरे पास तो रमाकांत दहेज न लेने की बात करते हैं, पर अपने बेटे के लिए मारुति कार की डिमांड कर रहे हैं। कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए गांव के लोग सुंदर लाल को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है, अंधों में काना राजा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। काम करने पर उतारू होना। जब मैंने मानव सेवा का व्रत ले ही लिया है तो टीका टिप्पणियों से कैसा डर। कहा भी गया है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।